इन दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का बिहार एसएससी का सेट का टॉप 10 रैंक इस प्रकार है। पहले स्थान पे है नीलेश पटेल 116 नंबर, ताली हो जाए। सेकेंड रैंक मनीष कुमार 111 नंबर, ताली हो जाए। थर्ड विकास 108 नंबर। फोर्थ मिथिलेश 106.25। अगला रैंक है सनी सिंह राजपूत 105 नंबर, ताली हो जाए सबके लिए। अगला है आनंद 105 नंबर। ज्ञानमणि 103.75, ताली हो जाए सबके लिए, बजाइए। रंजीत कुमार गुप्ता 103 नंबर। राजकुमार 102 नंबर। अजीत 102 नंबर। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा बिहार एसएससी का टॉप 10 का रैंक था। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए पहला क्वेश्चन, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 पद्धति का खोज किसने किया था? बीएफ लीवी ने किया था। और जॉन मार्शल ने क्या किया था? 1924 में सिंधु सभ्यता की खोज का विधिवत घोषणा 1924 में जॉन मार्शल ने किया था। चंद्रों का खोज किसने किया है? जेएच मैके ने चंद्रों का खोज किया है। वहीं सूरजभान क्या किया है? राखीगढ़ का खोज 1963 में किसने किया है? सूरजभान ने किया है। और राखीगढ़ कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा सिंधु स्थल हो गया है नवीनतम खोज के अनुसार। घोड़े का अस्थिपंजर के अवशेष कहाँ नहीं मिला है? देखिए मिला है कहाँ? लोथल, सुतकोटदा, कालीबंगन, तीनों जगह आपका घोड़े का अस्थिपंजर का अवशेष मिला है। लेकिन नहीं कहाँ मिला है? रंगपुर में। रंगपुर और लोथल में क्या मिला है? चावल के दाना मिला है। चावल का दाना आपका रंगपुर और लोथल से मिला है। लोथल और रंगपुर की खोज किसने किया था? लोथल और रंगपुर दोनों का खोज रंगनाथ राव ने किया था। वहीं बात करें यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ और आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। जेपी जोशी, धोलावीरा की खोज किसने किया है? जेपी जोशी ने किया है। और बीबी लाल और बीके थापर, कालीबंगा की खोज किसने किया है? बीबी लाल और बीके थापर ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि कौन है? तो श्वेतंबु गिबन। ये कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। निखत जरीन किस राज्य की मुक्केबाज है? तो निखत जरीन तेलंगाना की है, निजामाबाद की है। वहीं बात करें हरियाणा से तो बहुत सारा है। रवि दहिया, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, रानी रामपाल, ये सब जो है। असम से कौन कौन है? हिमा दास, लवलीना बोरगोहेन, ये सब। हाँ, असम से हिमा दास, लवलीना बोरगोहेन। केरल से कौन है? पीटी उषा और दीपक कर्माकर। क्या ना, अंजू बेबी जॉर्ज भी है। कहाँ से? केरल से है। पीटी उषा, अंजू बेबी जॉर्ज, ये केरल से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में है। वहीं MCA इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है? पुणे में है। और अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में है। और नई दिल्ली में कौन सा स्टेडियम है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में है। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है? हाँ, उसी का नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर कौन था? तो वीरा क्या था? चीता था। और वहीं जूही जो है, हाँ, महिला एशियाई हॉकी जो है हुआ था रांची में, उसका शुभंकर क्या था? तो जूही। और बोम्मन किसका था? हाँ, जूही हथनी थी। और बोम्मन जो था पुरुष एशिया हॉकी जो हुआ था चेन्नई में, उसका शुभंकर बोम्मन। उज्ज्वला किसका था? पहला खेलो इंडिया, हाँ, पैरा गेम्स जो नई दिल्ली में हुआ था, उसका शुभंकर उज्ज्वला था। उत्तर वैदिक काल का समय कितना माना जाता है? देखिए उत्तर वैदिक का 1000 से 600 BC। और वहीं ऋग वैदिक का कितना से? 1500 1000 BC। और सिंधु सभ्यता का कितना है? 2400 से 1750 BC। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? उत्तर मीमांसा का बदरायन और पूर्व मीमांसा का जैमिनी। और वैशेषिक का कनाद का ही दूसरा नाम क्या है? उलूक या कनाद वैशेषिक दर्शन का हो गया। और वहीं गौतम किसका है? तो न्याय का है। न्याय दर्शन का गौतम। वैदिक सभ्यता में दुर्गपति को क्या कहते थे? हाँ, दुर्गपति को पूरब कहते थे। अस्पष्ट क्या करता था? जनता की गतिविधियों को देखने वाला कौन था? अस्पष्ट। वहीं उग्र अपराधियों को पकड़ने का काम उग्र करता था। वाचपति गोचर भूमि का अधिकारी को वाचपति कहते थे। अब भागदू कौन था? हाँ, भाग कर जो है राजस्व एकत्र करता था, वही था भागदू। हाँ, भारतीयों को लोहे का ज्ञान किस सदी में प्राप्त हुआ था? 8वीं BC में, मतलब 8वीं ईसा पूर्व में
लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ। वहीं 7वीं ईसा पूर्व में क्या हुआ था? भक्ति आंदोलन का शुरुआत कौन सा किसमें हुआ था? 7वीं ईसा पूर्व में हुआ था। और कागज़ का आविष्कार जो है या प्रयोग भारत में कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ था? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से। वहीं श्रावस्ती में क्या हुआ था? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? तो पंजाब ने जीता है। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। वहीं उप विजेता कौन था? बड़ोदरा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का उप विजेता बड़ोदरा। हरियाणा देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 कौन जीता है? हरियाणा जीता है। और रणजी ट्रॉफी 2023 कौन जीता है? सौराष्ट्र। और संतोष ट्रॉफी 2023 कर्नाटक। और संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। हाँ, फुटबॉल से संबंधित है। हाँ, मेघालय। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। अब फीफा का स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था। 1904 में। अब भारत देखिए क्या जीता है? सेफ का कोई भी टूर्नामेंट हो, सेफ अंडर 19, सेफ अंडर 16, सेफ चैंपियनशिप, सब कौन जीता है? भारत जीता है। ठीक है। और उरुग्वे क्या जीता है? फीफा अंडर 20 विश्व कप कौन जीता है? फीफा अंडर 20 विश्व कप उरुग्वे जीता है। जूनियर वाला जो मतलब सीनियर वाला जो है सेफ अंडर 16 सीनियर वाला जो भारत नहीं जीता है। 3 में भारत है, महिला पुरुष मिला के 4 होता है ना, 3 में भारत है, 1 में भारत नहीं है। अच्छा होगा, लेकिन करंट में तीनों था। ठीक है, चलिए उसके पाकिस्तान कुवैत के है। हाँ, बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मलेशिया मास्टर्स 2023 किसने जीता है? तो HAS प्रणय ने जीता है। अब मलेशिया मास्टर किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। वहीं मलेशिया ओपन बोलेगा ना तो कौन जीता है? विक्टर एक्सलेसन। मलेशिया ओपन जीता है। लेकिन मलेशिया मास्टर कौन जीता है? HAS प्रणय जीता है। केंटा निशिमोटो क्या जीता है? मैड्रिड मास्टर का खिताब कौन जीता है? तो केंटा निशिमोटो जीता है। अचंत शरद कमल किस राज्य का टेबल टेनिस खिलाड़ी है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है। वहीं महाराष्ट्र का कौन है? सानिया मिर्जा। त्रिपुरा का कौन है? दीपा कर्माकर। मिजोरम का जेरेमी लाल रिनुंगा। हाँ, जेरेमी लाल रिनुंगा आपका मिजोरम को होगी। चलिए, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और उत्तर वैदिक काल में ही वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होने लगा। उत्तर प्रदेश में आजीविकों का प्रमुख केंद्र कहाँ है? श्रावस्ती में आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। वहीं कौशाम्बी में क्या हुआ था? पक्की ईंट का प्रयोग कहाँ हुआ था? सबसे पहले कौशाम्बी में हुआ था। अच्छा, सुहाग नगरी किसको जाना जाता है? सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद को। सुहाग है कि वहाँ कांच का चूड़ी उड़ी मिलता है, इसीलिए। और कन्नौज को क्या कहा जाता है? खुशबुओं का शहर। हाँ, इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल है? तो उपनिषद आता है, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, तीनों आता है प्रस्थान त्रयी में। दिस दधती नदी का आधुनिक नाम क्या है? घग्घर है। और गंडक का क्या था? सदा नीरा। और रावी का परुष्णी। और काबुल का कुबा। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? आर्यों का सबसे प्रिय देवता इंद्र। और वहीं उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन बन गया? प्रजापति। आश्विन क्या था? विपत्तियों को हरने वाला देवता कौन था? आश्विन। आंधी तूफान का देवता मरुत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। वहीं उपाध्याय वेद वेदांग पढ़ाने वाले शिक्षक को क्या कहते थे? उपाध्याय कहते थे। बिटलाहा देखिए, संथाल समाज में जो है ना, जो मतलब हाँ गलत काम है जैसे जो क्या करता है ना, तो उसको जो है सजा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बिटलाहा। मतलब हाँ, देश निकाला दे दिया जाता है, समाज से ही निकाल दिया जाता है, तो उसको बिटलाहा कहते हैं। पनी क्या था? व्यापार के लिए दूर जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। निमी देखिए, श्राद्ध की प्रथा शुरू कौन किया था? निमी ने। श्राद्ध जो होता है उसका शुरुआत कौन किया था? निमी। हाँ, सुपर मून शब्द 1979 में किसने दिया था? रिचर्ड नॉल ने। सुपर मून शब्द दिया है रिचर्ड नॉल ने। हाँ, 1979 में दिया है। वहीं बात करेंगे चार्ल्स एल्टन। पारिस्थितिक पिरामिड कौन दिया है? चार्ल्स एल्टन। डब्ल्यू रोसेन। बायोडाइवर्सिटी शब्द कौन दिया है? डब्ल्यू रोसेन ने दिया है। देखिए, क्लाइड टॉमवे। हाँ, प्लूटो का खोज कौन किया है? प्लूटो या यम का खोज क्लाइड टॉमवे ने किया है 1930 में। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिससे नंगी आंखों से देखा जा सकता है कौन है? फोरवेस्टा है। हेली देखिए, हेली हाँ कितना साल में दिखाई देता है? 76 साल में। 1986 में दिखाई दिया था और कब दिखाई देगा? 2062 में। सेरस देखिए, सेरस क्या है? बौना ग्रह है, जिसका खोज कौन किया है? पियाजी ने किया है। शिव शक्ति देखिए, शिव शक्ति क्या था? चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 का विक्रम कहाँ लैंड किया था? हाँ, जिस जगह पे लैंड किया उसी का नाम क्या हो गया? शिव शक्ति। हाँ,
जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा उसको सुपर मून। जब सुपर मून होगा तो कितना ज़्यादा चमकीला जो है, अधिक चमकीला कितना परसेंट बढ़ेगा? 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। और बड़ा कितना परसेंट? 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। ब्लू मून किसे कहते हैं? ब्लू मून, एक माह में 2 पूर्णिमा होता है ना, तो दूसरा पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। नक्षत्र मास, देखिए चंद्रमा जो है चक्कर लगाता है 27.5 दिन में, उसको क्या कहते हैं? नक्षत्र मास कहते हैं। चलिए, और चंद्रमास क्या है? चंद्रमा का परिक्रमा जो है 29.53 दिन में होता है, उसको चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा और किसके बीच की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी का दूरी कितना है? 3,84,365 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। और क्षुद्र ग्रह से कौन सा झील का निर्माण हुआ था? लोनार झील, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में है। हाँ, लिबनिट्ज पर्वत किस ग्रह या उपग्रह में स्थित है? तो चंद्रमा में है। जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं? चंद्रमा को ही कहते हैं। लाल ग्रह मंगल को, बृहस्पति को कौन सा ग्रह? पीला ग्रह, और शनि को काला ग्रह कहते हैं। किस पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे मनाया है? मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे मनाया है। लाइट ऑन डे मनाया दिल्ली ना, लाइट, लाइट को लाइट वाला मनाया, हाँ दिल्ली में। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितना किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाता है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाता है। कौन? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर, इंग्लिश में एपीहेलियन। अपसौर को एपीहेलियन कहते हैं। और 4 जुलाई को होता है। वही पेरीहेलियन उपसौर को, जो 3 जनवरी को होता है। जब नज़दीक रहता है ना दोनों, तो 3 जनवरी को क्या कहते हैं? उपसौर, जिसको इंग्लिश में पेरीहेलियन कहते हैं। हाँ, नज़दीक रहेगा तो आपका उपसौर, जिसको इंग्लिश में पेरीहेलियन 3 जनवरी को होता है। और दूर रहेगा, सूर्य और पृथ्वी का बीच अधिकतम दूरी रहेगा तो अपसौर, एपीहेलियन, जो होता है 4 जुलाई को। उपभू किसको कहते हैं? उपभू। जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होता है तो उसको उपभू कहते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होता है तो उसको अपभू कहते हैं। अपभू कहते हैं। भूमध्य रेखा कितने महाद्वीप से होकर गुजरता है? 3 महाद्वीप से, लेकिन देश बोलेगा तो 13। भूमध्य रेखा बोलिए चाहे विषुवत रेखा बोलिए। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 1/81 है। वहीं चंद्रमा का व्यास कितना है? 3480। चंद्रमा का व्यास 3480 है। सूर्य एक बार घूमने यानी परिक्रमण में कितना समय लगाता है? 25 करोड़ वर्ष या 250 मिलियन, एक ही बात हुआ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है? आर.के. शनमुखम सेठी हो गया। 26 नवंबर 1947 को ही बने थे। कौन? अच्छा, 26 नवंबर 1947, ठीक है। और अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है वित्त मंत्री कौन था? हाँ, लियाकत अली खां। लियाकत अली खां अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री था, मुस्लिम लीग से था। और एच भाभा, होमी जहांगीर भाभा जो है वाणिज्य मंत्री थे। और रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? हाथी को। और कमल और चपाती को प्रतीक किसका था? 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और चपाती। हाँ, 1857। वहीं शेर किसका था? टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे में किसका था? शेर का। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है उसमें भी सिंबल क्या है? कॉक से बना हुआ शेर। इसमें भी था ना, हाँ, सुभाष चंद्र बोस का भी झंडा में आपका शेर का था। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से। फ्रांस का क्रांति से लिया गया है। और फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य और 3 प्रकार का न्याय जो है वो भी कहाँ से लिया गया है? हाँ, पंचवर्षीय योजना भी रूस से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता परमाधिकार लेख किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। हाँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चलिए कानून के संरक्षण, हाँ, संरक्षण बोलिएगा तो। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? कनाडा से। संघ राज्य संबंध कनाडा से, लेकिन केंद्र राज्य संबंध बोलिएगा तो ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा। केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया, लेकिन संघ राज्य संबंध कनाडा। अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा। यह कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया था। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, लेकिन वित्तीय आपातकाल कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है वित्तीय। हाँ, ठीक है। और बताइएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है।
अब विधि का शासन बोलेगा तो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान है, सर्वोच्च संविधान। प्रस्तावना में कितने प्रकार का समानता है? 2 प्रकार का समानता है। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार का? 5 प्रकार का है। भारत का संविधान बनाने के लिए कितने देशों का संविधान पढ़ा गया था? 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था। मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में दिया गया था? केशवानंद भारतीयवाद 1973 में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। किस वाद में? केशवानंद भारतीयवाद में ही। हाँ, बेलूवाड़ीवाद कब हुआ था? 1960 में हुआ था। मदन गोपालवाद 1957। मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में हुआ था। हाँ। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना बोलेगा तो यूएसए से लिया गया। जहाँ संविधान की भाषा संदीर्घ हो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। ये किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? तो बेलूवाड़ीवाद में 1960 में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जहाँ संविधान की भाषा संदीर्घ हो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? बेलूवाड़ीवाद 1960। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? जनता से प्राप्त करता है, क्योंकि स्टार्ट ही होता है प्रस्तावना हम भारत के लोग से, जनता। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। वही राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। लेकिन नंद बाबा दूध मिशन कौन लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। लेकिन दूध उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। क्या? दूध उत्पादन में गुजरात थी, राजस्थान। अच्छा, अमूल। अमूल हाँ गुजरात में, आनंद में लगा था। ठीक है। किस राज्य ने सहकारिता नीति 2023 अपनाया है? तो मध्य प्रदेश ने। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो हाँ NHAI, जिसको नहाई कहते हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1988 का अधिनियम था, लेकिन स्थापना हुआ 1995 में। अभी अध्यक्ष संतोष कुमार यादव है ना? अभी अध्यक्ष है संतोष कुमार यादव, लेकिन पहला अध्यक्ष कौन थे इसका? तो योगेंद्र नारायण, BRO 1960। वही जो लिखा हुआ है FSSAI, फसाई का स्थापना कब हुआ? 2008 में। फसाई का 2008 में। UIDAI का कब हुआ है? आधार कार्ड जो है भारत में 2009 में। हाँ याद रखिएगा, आधार कार्ड भारत में आया था 2009 में। कौन लाया था? इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? नंदन नीलेकनी को। नंदन नीलेकनी को। और पहला आधार कार्ड किस व्यक्ति का बना था? पहला आधार कार्ड रंजना सोनेवाल, रंजना सोनवाले का बना था। क्या पहला जो है रंजना सोनेवाल का आधार कार्ड बना था। वहीं फिक्की का स्थापना कब हुआ था? 1927 में। 1927 में। चिखल कालो उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? चिखल कालो उत्सव 2023 मनाया गया है गोवा में। गुरुत्व जनित त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु का रूप, आकार, द्रव्यमान, तीनों पे जो है गुरुत्व जनित त्वरण निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल कितना किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। भूतुल्यकारी उपग्रह कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त किया था? आर्थर सी क्लार्क ने। अब पूछता है भूतुल्यकारी उपग्रह का ऊंचाई कितना होता है जमीन से? 36,000 किलोमीटर। और इसका परिक्रमण काल कितना होता है? नहीं, सी आर्थर क्लार्क ने। और कितना होता है इसका समय? 24 घंटा में चक्कर लगाता है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? 2.35 होता है। अब पृथ्वी का कितना होता है? 11.2 किलोमीटर है। और सूर्य का होता है 42 किलोमीटर होता है। सूर्य का पलायन वेग 42। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलायन वेग का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान, प्रक्षेपण कोण, दोनों पर। हाँ देखिए, पलायन वेग का मान जो है द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण दोनों पर निर्भर नहीं करता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है? हाँ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलिए, चाहे पास्कल। हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ और आपका एक बार बराबर कितना न्यूटन प्रति मीटर? 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर होता है। भू अस्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। हाँ भू अस्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान का क्या असर पड़ेगा? घटेगा। और पृथ्वी का घूर्णन गति अगर घट जाए तो जी का मान क्या होगा? हाँ बढ़ेगा, उल्टा होता है। जी का मान अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुव पे अधिकतम होगा। न्यूनतम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पे होगा। और जीरो कहाँ होगा? केंद्र पर जी का मान 0 होता है। टी स्क्वायर समानुपाती R Q में R क्या दर्शाता है? ग्रह की सूर्य से औसत दूरी को दर्शाता है। वहीं परिक्रमण काल को कौन दर्शाता है? T। परिक्रमण काल को T दर्शाता है।
बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होगा? मौसम साफ होगा या दिन साफ होता है। वहीं धीरे धीरे अगर नीचे जाएगा तो वर्षा होगा, और अचानक नीचे चला जाएगा तो आंधी तूफान आएगा। हाँ, दाब P बराबर क्या होता है? HdG होता है। द्रव का दाब बर्तन के किस पर निर्भर नहीं करता है? आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, घनत्व अगर अधिक होगा तो दाब जो है ना क्या होगा? बढ़ेगा, याद रखिएगा। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और सेल्सियस में पूछेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। उत्प्लावन नियम किसने दिया है? आर्किमिडीज ने दिया है, उत्प्लावन नियम दिया है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है। इसका उदाहरण कौन कौन है? बर्फ है, बिस्मथ है, ढलवा लोहा, तीनों हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व को किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। वहीं आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। अमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। निर्वात में सभी वस्तु समान त्वरण के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। यह किसने बताया? सबसे पहले गैलीलियो ने बताया। दूरबीन का आविष्कार भी किसने किया? शनि के वलय की खोज भी किसने किया? गैलीलियो ने किया। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, देखिए याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर रहेगा तो उत्तर प्रदेश, लेकिन गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश है। पंत रहेगा तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला जो है मुख्यमंत्री कौन बना था? गोविंद वल्लभ पंत सागर, उससे याद रख सकते हैं। जो है उत्तर प्रदेश में है गोविंद वल्लभ पंत सागर, लेकिन गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। वहीं रेणुका झील की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा रामसर, हाँ रामसर स्थल, हाँ चंद्रताल सूर्यताल, ठीक है। हाँ, अब वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में है। वेम्बनाड झील केरल हो गया। अटल टनल या रोहतांग टनल की लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर होता है। वहीं भूपेन हजारिका की लंबाई कितना है? 5 किलोमीटर, हाँ 9.15 किलोमीटर है भूपेन हजारिका की लंबाई। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 सबसे लंबा राजमार्ग है। इसका लंबाई जो है ना बढ़ गया है, कितना हो गया है? 4112 किलोमीटर, 4112 किलोमीटर NH44 का लंबाई हो गया। यह कितने राज्यों से गुजरता है? 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है। 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और ठीक है, और सबसे अधिक जो है ना NH का जो है लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे ज़्यादा पक्की सड़क कहाँ है? महाराष्ट्र में। नहीं, सड़क का सबसे ज़्यादा घनत्व, हाँ सड़क का सबसे ज़्यादा घनत्व है केरल में, और पक्का सड़क है ज़्यादा महाराष्ट्र में। लेकिन कच्ची सड़क कहाँ है? उड़ीसा में। कच्ची सड़क उड़ीसा में। वहीं सबसे छोटा NH कौन सा है? सबसे छोटा NH 118 और 548। 118 और 548 दोनों का लंबाई कितना है? 5 किलोमीटर है। और देखिए NH 118 है झारखंड में, और NH 548 कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए, और पूछेगा कौन सा NH जो है ना थार से गुजरता है? थार मरुस्थल से गुजरता है, NH 15। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? मार्को पोलो था। यही मार्को पोलो भारत कब आया था? कौन सा सदी में? 13वीं सदी में। 13वीं सदी में आया था, पांड्य देश की यात्रा पे आया था। इब्न बतूता भारत कब आया था? 14वीं, 1333 में आया था। हाँ 1333 में दरोगा में पूछा था। और वही इसको दिल्ली का काजी कौन नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको चीन कब भेज दिया गया था? 1342 में। चलिए, अब मैगलन क्या किया था? हाँ, विश्व का चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला व्यक्ति मैगलन। और अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एलेक्सी लिनोव था। वहीं चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में। वहीं यूरी गागरिन क्या था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन, हाँ रूस का था। चिनानी नासरी सुरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो हाँ, इसी को पटनी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, और नया नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी। हाँ, कांडला का दीनदयाल। स्टैचू ऑफ यूनिटी को किसने बनाया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी को राम वनजी सुतार ने बनाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है, किस राज्य में है? गुजरात में है, केवड़िया जिला में है। किस द्वीप पे है? साधु बेट द्वीप पे है। वहीं बिमल पटेल ने किसका निर्माण किया है? संसद भवन का निर्माण बिमल पटेल ने किया है। हाँ, वही स्टैचू ऑफ यूनिटी का। हाँ, विधानसभा सीट 182 है गुजरात का, ठीक है। और अरुण योगीराज क्या किया है? अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका, राम भगवान का मूर्ति का निर्माण कौन किया है? अरुण योगीराज ने किया है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर, जो कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा भी गुफा कहाँ है?
महाराष्ट्र में है। कनेरी गुफा भी महाराष्ट्र में। पूछेगा 100 से अधिक गुफा किस गुफा में है, तो कनेरी गुफा में है। अबाग गुफा जो है मध्य प्रदेश में है। भारत का प्रथम टेक्निकल फिल्म कौन सा है, झांसी की रानी भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म है। हाँ, और वही बात करें भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सा है, आलम आरा भारत की प्रथम बोलती फिल्म। और भारत का प्रथम सीरियल हम लोग 1984 में। और भारत का प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र। मुख्य फिल्म मतलब हाँ, उसमें आवाज़ नहीं था, सिर्फ सिर्फ फिगर दिखाया जाता था, आवाज़ नहीं था। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत का हो गया। भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, थॉमस एमस्ट है। थॉमस एमस्ट। और जनरल करियप्पा कौन थे, भारत के प्रथम कमांडर एंड चीफ। और वही बात करें मानिक शाह का, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल मानिक शाह। राजेंद्र सिंह, हाँ, भारत का प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। और वाटरमैन ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को ही वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। WTO में भारत के राजदूत कौन बने हैं, WTO में भारत के राजदूत हाँ ब्रजेंद्र नवनीत बने हैं। वहीं रुचिरा कंबोज, हाँ, UNO में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व रुचिरा कंबोज। नहीं, दूसरा चीज़ है। शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पे कौन रहा, सिक्किम रहा। शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पे सिक्किम रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का डायरेक्टर कौन था, P वीर मुथुवेल। P वीर मुथुवेल था। वहीं बात करें चंद्रयान 3 को कब छोड़ा गया था, 14 जुलाई 2023 को। अब पहुंचा कब था, 23 अगस्त 2003 में, 2023 में। इसलिए हाँ, वो इसलिए अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं, 23 अगस्त को मनाते हैं। वहीं बात करें चंद्रयान 2 का जो है ना डायरेक्टर कौन था, ऋतु करिधर। चंद्रयान 2 का ऋतु करिधर। और चंद्रयान 2 को कब छोड़ा गया था, 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को। और वहीं श्रीनिवास हेगड़े। चंद्रयान 1 का जो है डायरेक्टर कौन था, श्रीनिवास हेगड़े। चंद्रयान 1 को कब छोड़ा गया था, 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008। और अन्ना दुराई, देखिए अन्ना दुराई को भारत का मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, अन्ना दुराई को मून मैन ऑफ इंडिया, अन्ना दुराई को। हाँ, मून मतलब चंद्रमा का। और गजा कोथा अभियान कहाँ शुरू हुआ है, असम में शुरू हुआ है। हाँ, हाथी से सम। सिरुसाइट और मेटलोकाइट। सिरुसाइट और मेटलोकाइट किसका इश्क है, तो लेड यानी शीशा का है। सोना का कौन सा इश्क होता है, काल्वेराइट और सिल्वेनाइट। काल्वेराइट और सिल्वेनाइट सोना का हो गया। मैग्नीशियम का देखिए, कार्नेलाइट, इप्सम लवण, ये सब किसका हो गया, मैग्नीशियम का हो गया। कॉपर का हाँ क्यूपराइट हो गया, मेलेकाइट हो गया, कैल्कोसाइट हो गया, ये सब हो गया कॉपर का। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, पोटेशियम है। और सबसे कम क्रियाशील धातु इसमें से लोहा हो जाएगा, लोहा। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो प्लेटिनम द्वारा। किसके द्वारा, प्लेटिनम के द्वारा। देखिए सबसे कठोरतम धातु कौन सा है, टंगस्टन। हाँ, सबसे कठोरतम धातु टंगस्टन है। लेकिन सबसे कठोरतम पदार्थ या सबसे कठोरतम तत्व दोनों हीरा होता है। सबसे कठोरतम तत्व या सबसे कठोरतम पदार्थ दोनों हीरा। सबसे भारी धातु कौन होता है, सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। ठीक है। और सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, सबसे भारी तत्व यूरेनियम। सबसे भारी तत्व यूरेनियम होता है। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु है, तत्व का बात कर रहे हैं तो यूरेनियम। शब्दों पे ध्यान दें। कौन एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है, तो नाइक्रोम होता है। और नाइक्रोम का प्रयोग किस में किया जाता है, हाँ, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया करते हैं। और वही टंगस्टन का, देखिए टंगस्टन का पूछेगा कि जो है ना भारत में टंगस्टन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, देगाना की खान राजस्थान में होता है। सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, टंगस्टन का ही होता है। कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। कतना। और अति मुलायम खनिज टॉल्क सॉफ्ट स्टोन जो है मुख्यतः क्या होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती अगर भाप गुजरती है, तांबे के ऊपर से भाप गुजरेगा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। फिर पूछता है तांबा का, देखिए कैलोरीमीटर त्वरित चालक किसका बना होता है, तांबा का बना होता है। ठीक है। और देखिए लेड से है कि जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया कौन नहीं करता है, लेड नहीं करता है, याद रखिएगा। जल से अभिक्रिया नहीं करता है लेड यानी शीशा।
निम्न लोह अयस्कों में बेलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। अब बेलाडीला की खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ दरोगा का क्वेश्चन है। बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में, हेमेटाइट लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख कर्नाटक में। और पूछेगा सबसे शुद्ध लोहे का रूप कौन सा होता है? नहीं, वो शुद्ध लोहे का अयस्क हम पूछ रहे हैं। हेमेटाइट होता है। चलिए, नहीं हेमेटाइट नहीं होता है, मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट होता है, सबसे शुद्ध होता है मैग्नेटाइट। अब तो 70%। हाँ 70% से ऊपर होता है। चलिए, बाबा बुधन के पहाड़ी में मिलता है। हाँ, बाबा बुधन की पहाड़ी जो है कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? तो सोडियम जो है जल से हल्का होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। चाकू से काट सकते हैं। हाँ, चाकू से काटा जा सकता है सोडियम। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो निकेल के कारण जो है स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु नहीं है? तो है किसका? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का मिश्रण है। इसमें टिन नहीं होता है। निम्न में से सील किस प्रजाति का है? सील स्तनपायी होता है। स्तनपायी। मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन है? तो गिबन है। किसमें पित्ताशय नहीं होता है? देखिए, किसमें पित्ताशय नहीं होता है? देखिए, पित्ताशय नहीं होता है किसमें? घोड़ा, ऊंट और चूहा, 3 गो में जो है मेन रूप से पित्ताशय नहीं होता है। इसमें से ऑप्शन है तो हिरन में तो होता ही है। अब पूछेगा किसमें खूर नहीं होता है? खूर, तो गिदड़ में खूर नहीं होता है। किसमें खूर नहीं होता था? गिदड़ में। चलिए, नेत्र किसमें नहीं होता है? आँख किसमें नहीं होता है? केचुआ में आँख नहीं होता है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? केचुआ है। और केचुआ में हृदय कितना जोड़ी होता है? नहीं, कॉकरोच में 13 जोड़ी होता है। केचुआ में 4 जोड़ी। केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है। किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। निम्न में से कौन एक कीट नहीं है? तो इसमें से मकड़ी एक कीट नहीं है। और मकड़ी में कितना पैर होता है? 8 पैर होता है। और कीट जो है ना, कीट का संख्या लगभग कितना लाख है? 10 लाख। टोटल 15 लाख में 10 लाख अकेला कीट है। सबसे ज़्यादा इसी का जनसंख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? तो चींटी। अब पूछता है शरीर के अनुपात में मस्तिष्क सबसे बड़ा किसका होता है? तो चींटी का होता है। चींटी का शरीर के अनुपात में, मतलब शरीर छोटा होता है, शरीर का रेशियो देखिएगा तो चींटी का होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस जीव में मादा मैथुन उपरांत नर को मार देती है? तो मकड़ी में। किसमें? मकड़ी में होता है। और वहीं मधुमक्खी का खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मधुमक्खी का भाषा पहचानने के लिए। हाँ, फ्रिक्स को मिला था मधुमक्खी का भाषा पहचानने के लिए नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, कवक और पौधा का बीच का एक सहजीवी संबंध रखता है कौन? माइकोराइजा रखता है। वहीं पूछेगा, एनेलिडा मोलस्का के बीच का कड़ी कौन है? तो न्यूपाइलिना जो है आपका एनेलिडा और मोलस्का का बीच का कड़ी है। युगलिना किसका बीच का कड़ी है? हाँ, नहीं, पादप और जंतु का जो है बीच का कड़ी युगलिना है। आर्कियोपेरेटेरिक्स सरीसृप और पक्षियों का बीच का कड़ी कौन है? तो आर्कियोपेरेटेरिक्स है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।